हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कहानियों से वोकैब को याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका, जहाँ पर हम याद करते हैं कहानियाँ बिना लिखे। तो जितने भी आज हमारे साथ अमेच्योर्स जुड़े हैं, जितने भी आज नॉविस हमारे साथ जुड़े हैं, पोस्टुलेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं। पोस्टुलेंट्स, नॉविस या अमेच्योर्स होते हैं जो भी किसी काम में नए नए होते हैं, उनको हम कहते हैं पोस्टुलेंट्स और नियोफाइट्स और नॉविस। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, कृपया करके आप पहले वाले वीडियोस देखिए जिससे कि आपको याद आ जाए। और जो वेटरन्स हैं उनको पता ही है, हमने बहुत सारे वर्ड्स याद कर लिए हैं, बाय हार्ट कर लिए हैं। और मेरा जो मकसद है आप सभी को वर्ड्स याद करवाना, वो भी बिना लिखे। जी हाँ, यू डू नॉट हैव टू जॉट डाउन। आपको जॉट डाउन नहीं करना होता है। जॉट डाउन का मतलब ही होता है राइट डाउन, है ना। तो आपको जॉट डाउन नहीं करना है, आपको कहानी सुननी है। आइए बिना समय खराब करे हम सुनते हैं आज की कहानी। जो आज की कहानी है यह एक एनेक्डोट ही है, राइट। एनेक्डोट क्या होती है? छोटी कहानी। इट्स अ शॉर्ट टेल, फाइन। तो आज की हमारी कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है, जो आज की हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, वह है एक राजा जिसका नाम होता है विक्रम सिंह, राइट। विक्रम सिंह जो होता है वह बहुत ही ज्यादा जेनरस होता है, लोगों को हर दिन वह दान दक्षिणा दिया करता था। वह बहुत ज्यादा म्यूनिफिसेंट था। म्यूनिफिसेंट इज अ वेरी गुड वर्ड एंड अ सिनोनिम ऑफ जेनरस और मैग्नानिमस। ये हम देख ही चुके हैं, जेनरस और मैग्नानिमस। जो उदारवादी होता है, जो बड़े दिल का होता है, उसको हम कहते हैं म्यूनिफिसेंट और जेनरस और मैग्नानिमस, राइट। तो जो हमारा राजा है विक्रम सिंह, प्रोटैगनिस्ट, जो आज की कहानी का मेन कैरेक्टर है, और वह बहुत ही ज्यादा म्यूनिफिसेंट होता है। बट उसकी एक कंडीशन होती है ना, वह हमेशा लोगों से क्वेश्चन पूछता था, पजल्स पूछता था, है ना। अगर आपने सही जवाब दे दिया उन पजल्स का, उन रिडल्स का, रिडल्स भी क्या होती हैं? पहेलियां, है ना। तो अगर आपने उसका सही जवाब दे दिया तब तो वह आपको आल्म्स देता था, दान दक्षिणा देता था, आल्म्स, है ना। अदरवाइज नहीं देता था, है ना। तो वह लोगों का जो है, वह लोगों की सेगैसिटी चेक करता था। सेगैसिटी क्या होती है? इंटेलिजेंस, उसको। अब होता क्या है कि एक दिन उसके घर पर, उनके महल में, सॉरी घर पर नहीं, उनके महल में एक जो यात्री होता है, जो ट्रैवलर है, वो आता है। वो कहता है कि हे महाराज, जो मेरे पैसे हैं वह किसी पिक पॉकेटर ने, पिक पॉकेटर कौन होता है? जेब कतरा, उसको हम कहते हैं पिक पॉकेटर। तो जो पिक पॉकेटर है उसने उसकी जेब मार ली है और उसके पास अब रुकने के लिए जगह के पैसे नहीं है। तो कृपया करके आप मुझे थोड़े से पैसे लेंड करें। लेंड करें मतलब उधार दें। तो जो राजन है बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे लेंड कर दूंगा, मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं तुमसे एक रिडल पूछूंगा। अगर तुमने उस रिडल का सही जवाब दे दिया तब तो मैं तुम्हें आल्म्स दे दूंगा, चैरिटी। लेंड भी नहीं करूंगा पैसे, मैं तुम्हें आल्म्स ही दे दूंगा, दान दक्षिणा दे दूंगा, मुझे वापस पैसे नहीं चाहिए होंगे ना। तो कहते हैं कि ठीक है राजन, आप पूछिए। बोले कि तुमने कहा कि तुम तो यात्री हो लेकिन असली तो दो ही यात्री हैं, दो ही हैं जो ट्रैवलर हैं पूरे विश्व में, बताओ वो कौन से हैं। अब जो हमारा यात्री होता है वह बहुत देर तक कंटेम्पलेट करता है, वो काफी देर तक पॉन्डर करता है, वो काफी देर तक रूमिनेट करता है। इसके लिए मैंने आपको दो फ्रेज भी बताए थे, एक तो होता है ब्रूड ओवर और एक होता है टू च्यू द कर्ड, दैट मीन्स चिंतन करना, राइट। तो वह काफी देर तक ही च्यू द कर्ड, ही रूमिनेट, ही पॉन्डर, ही कंटेम्पलेट, काफी देर तक सोचता है। और वो फिर कहता है, बोले राजन मुझे नहीं पता, है ना, मैं आपको जवाब देने में मैं थ्वाट हो गया, फेल हो गया, मुझे नहीं पता। तो बोलते हैं ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता है, तो विक्रम सिंह कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता तो फिर मैं तुम्हें आर्म्स नहीं दे सकता। अब जो यात्री है वो बेचारा ट्रिस्टफुल होके जाने लगता है। तभी वह जो है वो पूछता है यात्री राजन से, है ना। वो बड़ा ट्रिस्टफुल हो गया था कि अरे अब उसको पैसा नहीं मिलेगा, वो कहाँ रुकेगा ना। तो बहुत ट्रिस्टफुल हो गया। ट्रिस्टफुल हो गया मतलब वो क्या हो गया? बहुत दुखी हो गया। तो अब वह जाने लगता है, इतने में जो है वो राजन से पूछता है, बोले राजन इसका जवाब तो दे दो।
तो राजन कहते हैं, बोले दो ही यात्री हैं, सूरज और चांद, जो लगातार चलते रहते हैं। बोले अच्छा ठीक है। तो फिर राजन उसको कहते हैं, बोले ठीक है, मैं तुम्हें दान नहीं दे सकता क्योंकि जो मेरी शर्त है वो तुमने पूरी नहीं करी, लेकिन मैं तुम्हें अपने महल में आज असाइलम दे सकता हूं। असाइलम दे सकता हूं मतलब शरण, है ना। तो ये सुन के जो यात्री है वो बड़ा खुश हो जाता है, बिकम हेल्सियन। हेल्सियन आपको पता ही है गाइस, इट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ ट्रिस्टफुल। तो वो बहुत हेल्सियन हो जाता है, वो रुक जाता है ना। अब होता क्या है, उसी राजा के जो है किंगडम के अंदर, उसी राज्य के अंदर एक ब्राह्मण भी रहता था, है ना। अब जो ब्राह्मण था जिसका नाम था विदुर, जो विदुर था ब्राह्मण, वह काफी सैगेशियस था, वह काफी इंटेलिजेंट था, और उसके दो पुत्र और एक पुत्री भी थी। अब जो पुत्री है वह न्यूबाइल हो चुकी थी, न्यूबाइल हो चुकी थी मतलब शादी के योग्य हो चुके थे, है ना। अब वह उसका नप्शियल करवाना चाहता था, लेकिन नप्शियल कराने के लिए उसके पास जो हेफ्टी अमाउंट है वो नहीं था। हेफ्टी अमाउंट क्या होता है, काफी बड़ा अमाउंट, हेफ्टी और वॉपिंग। तो ही डिडंट हैव वॉपिंग और हेफ्टी, ह्यूज अमाउंट नहीं था उसके पास। तो वो एक दिन बहुत ज्यादा चिंतित बैठा होता, बहुत ज्यादा एंग्शियस बैठा होता है। तभी उसकी बीवी उसके पास आती, बोले कि अरे पंडित जी क्या हो गया, आप इतने एंग्शियस कैसे बैठे हो, वाई आर यू ऑन टेंटर हुक्स, आप टेंटर हुक्स पर क्यों हो। वो बताता है, बोले कि मेरे पास हेफ्टी अमाउंट नहीं है अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए, और जो यह चित्रा है, उसकी पुत्री का नाम होता है चित्रा, बोले कि अब ये जो चित्रा है यह न्यूबाइल हो चुकी है, मुझे इसकी नप्शियल करनी है, लेकिन मेरे पास इतना वॉपिंग अमाउंट है नहीं, मैं क्या करूं। तो जो उसकी पत्नी है वो उसको सलाह देती है, बोले कि जो अपना राजा है विक्रम सिंह, वो बड़ा ही जेनरस है, मैग्नानिमस है, तुम जाओ, वो जरूर से तुम्हारी कुछ मदद करेंगे। तो वो कहता, बोले तुम्हें पता तो है अपने राजा की आदत क्या है कि वो हमेशा एक रिडल या पजल पूछता है, और अगर उसका जवाब नहीं दे पाऊं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो जो उसकी पत्नी होती है वह कहती है, बोले कि तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ तो सही, है ना। क्या पता तुमने भी इतने सारे वेद वगैरह पढ़े हैं, तो तुम भी सैगेशियस हो, तुम भी एरुडाइट हो। एरुडाइट होता है इंटेलिजेंट, जो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको हम कहते हैं एरुडाइट। तो बोले तुम भी तो एरुडाइट हो, तुमने भी इतने इतने वेद ग्रंथ पढ़े हैं, तो तुम उनका जवाब दे ही पाओगे, तो तुम मेरे कहने से जाओ जरूर। तो जो हमारे पंडित जी हैं वो अगले दिन अपने दोनों पुत्रों को लेकर वह उसके कोर्ट में उपस्थित हो जाते हैं, और वह राजा से हाथ जोड़कर बिसीज करते हैं, अर्ज करते हैं, है ना, कि मुझे आप मेरी पुत्री के विवाह के लिए आप मुझे पैसे दें, दान दें आप। तो राजा कहता है, बोले ठीक है, मेरी प्रश्न है, मैं तुम तीनों से, क्योंकि अब पंडित और उसके दो पुत्र थे, अजय और विजय, है ना, तो बोले कि मैं तुम्हें एक एक कहानी सुनाऊंगा और तुम्हें वो कहानी कंप्लीट करनी है। तो वो कहते हैं कि ठीक है। अब राजन जो है पहली कहानी सुनाता है पंडित को, बोलता है कि देखो, एक राजा था, है ना, और उसकी जो पुत्री है वह विवाह नहीं कर रही थी, और उन्होंने काफी सारे जो राजकुमार हैं उनको दिखा दिए थे, उनके बीच में बहुत सारी ऑरेंज ब्लॉसम मीटिंग हो चुकी थी। ऑरेंज ब्लॉसम मीटिंग, ऑरेंज ब्लॉसम मीटिंग क्या होती है, जब आप कभी विवाह के लिए किसी से मिलते हो, आप अपने पर्सनल डेट पे जा रहे हो, उसको नहीं कहेंगे ऑरेंज ब्लॉसम मीटिंग, है ना। जब आपके पेरेंट्स आपको किसी लड़का या लड़की से मिलवाते हैं विवाह के लिए, दैट इज नोन एज ऑरेंज ब्लॉसम मीटिंग। तो राजा जो है विक्रम सिंह वो कहानी सुना रहा है पंडित को, और कहता है कि इसमें एक राजा है कहानी के अंदर, और उसकी जो पुत्री है उनकी काफी सारी ऑरेंज ब्लॉसम मीटिंग हो चुकी होती है, लेकिन जो राजकुमारी है वो हर किसी को रिसेंड कर देती है, हर किसी को स्पर्न कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। और राजा बड़ा दुखी था, बड़ा ट्रिस्टफुल हो चुका था कि अब मैं क्या करूं इसका, है ना। तो वो पुत्री से जाके पूछ लेता है एक दिन कि बोले देखो, मैं तुम्हारे यहाँ स्वयंवर करा दूं। तो पुत्र जो राजकुमारी कहती नहीं, मुझे स्वयंवर नहीं करना, मैं कैसे जान पाऊंगी कि किस में क्या क्वालिटी है, मैं कैसे सिलेक्ट करूंगी। तो बोलता है कि ठीक है, मैं फिर अपनी मर्जी से तुम्हारे लिए 4 राजकुमार चुन के लेकर आता हूं, और तुम उनमें से बता देना कि तुम्हें किससे नप्शियल करनी है, राइट। तो इसके लिए राजकुमारी तैयार हो जाती है, वो कहती ठीक है। अगले दिन जो है वो 3 राजकुमार ले आता है, और वो बोलते हैं कि अपनी अपनी जो है तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है वो तुम बताओ।
तो पहला वाला कहता है कि मैं जो हूं, मेरे अंदर वो कला है कि मैं अपनी इनकम का, मैं व्यापारी हूं और मैं अपनी इनकम के 4 अलग अलग हिस्से कर लेता हूं। एक मैं भगवान को देता हूं, एक मैं मेरे लिए रखता हूं, एक मैं अपनी बीवी को देता हूं और एक मैं सेविंग करता हूं, है ना। तो जो राजा है वो राजकुमारी कहता है बोले देख लो, इससे विवाह कर लो, है ना, ये काफी, तुम्हारे पास कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी, तुम बहुत अफ्लुएंट जिंदगी जियोगी। कैसी जिंदगी जियोगी? अफ्लुएंट, समृद्ध। दूसरा वाला है वो कहता है कि मैं जो हूं वह मैं पशु पक्षियों की आवाज बड़ी अच्छी मिमिक कर लेता हूं। मिमिक कर लेता हूं मतलब इमिटेट, नकल कर लेता हूं। तो तीसरा है वह कहता है कि मेरे को वेदों का बहुत ज्ञान है, मेरे जैसा कोई ज्ञानी, मैंने बहुत सारे वेद पढ़े हैं, सो आई एम एन एरुडाइट, आई एम अ मैन ऑफ लेटर। मैन ऑफ लेटर्स कौन होता है? जो काफी पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसको हम कहते हैं मैन ऑफ लेटर्स एंड एरुडाइट। चौथा है वो कहता है कि मैं इतना ज्यादा एस धनुर्धर हूं कि मैं शब्द भेदी बाण चला सकता हूं, कि जहां से आवाज आ रही है मैं उसके ऊपर निशाना लगाऊंगा और मेरा निशाना कभी आज तक फेल नहीं हुआ है, फॉइल नहीं हुआ है ना। तो मैं इतना एस, इतना फ्लेयर, निपुण कुशल धनुर्धर हूं, है ना। तो अब राजन जो विक्रम सिंह है वो पूछता है पंडित जी से, बोले पंडित जी बताओ राजकुमारी किससे विवाह करेगी और क्यों? तो पंडित जी थोड़ी देर कंटेम्पलेट करते हैं और फिर जवाब देते हैं, बोले कि राजन जो राजकुमारी है वह चौथे वाले से विवाह करेगी। क्यों? क्योंकि जो पहला है वह बढ़िया है, ही इज अ टाइकून, वो तो बिजनेसमैन है। दूसरा जो है वह एक आर्टिस्ट है, वह कलाकार है। और जो तीसरा है वह ब्राह्मण है, वह वेदों का ज्ञाता है। और जो चौथा है वह एक क्षत्रिय है। और जो रानी है, जो राजकुमारी है, वह भी तो एक अमेजोन है। अमेजोन कौन होती है? क्षत्राणी, राइट। तो बोले कि ये भी एक अमेजोन है और यह शादी किससे करेगी? जो क्षत्रिय है उसी से। तो जो चौथा है वह क्षत्रिय है तो वो उसी से विवाह करेगी। तो राजन सही जवाब सुनकर बड़ा मर्थफुल होता है, बड़ा ग्ली होता है। वो कहता है वाह पंडित जी, आपने सही जवाब दिया, है ना। तो अब दूसरी कहानी, अब ये सुनाता है किसको? उसके पुत्र जो अजय होता है उसको सुनाता है। बोले कि अच्छा बताओ। बोले कि एक कहानी है, एक लड़का होता है राजू नाम का, वह अपनी माता के साथ रहता होता है। राजू जो होता है बहुत ही डिलीजेंट होता है, खेतों में रोज सवेरे शाम काम करता है, बहुत ही मेहनती होता है, बहुत ही डिलीजेंट होता है, बहुत ही एसिडुअस होता है। हमने इसके वर्ड्स पहले भी देखे हैं, मैं आपको वापस ही रिवीजन करा देता हूँ। एसिडुअस होता है, डिलीजेंट होता है, बहुत मेहनती होता है और वह अपनी माँ को बहुत ज्यादा प्रेम करता होता है। उसकी माँ कहती है अब तू नफशियल कर ले, तो राजू कहता है नहीं माँ, मैं अकेला ही काफी हूँ। और वो जो है वो दोनों ही बहुत ज्यादा गरीबी में जीवन व्यापन कर रहे थे। दे वर लिविंग इन ऑस्टेरिटी। उनका जो जीवन था वो बहुत ही ऑस्टेरिटी में व्यापन हो रहा था। तो राजू कहता है बोले माता हम वैसे ही इतनी ऑस्टेरिटी में जी रहे हैं, हम अब एक और जना ले आए, एक और मेंबर बढ़ गया तो मैं उसका पेट कैसे पालूंगा, है ना। तो मेरे को शादी वादी नफशियल वफशियल नहीं करनी है ना। तो अब जो राजू है वो सवेरे खेतों में जाता था और पूरे दिन डिलीजेंटली काम करता था और संध्या को घर पर आता था अपनी माँ के पास। एक दिन जब राजू आता है तो देखता है कि इसकी माँ जो है शी इज अंडर द वेदर, इज अंडर द वेदर। तो यह देख के जो राजू है बड़ा घबरा जाता है कि उसकी माँ है जो बीमार हो रखी है। अब डॉक्टर को बुलाता है तो डॉक्टर आता है, डॉक्टर उसको कहता है कि तुम्हें इसको, जो डॉक्टर है वह रेफर कर देता है टू द सिटी। रेफर के बाद में हमेशा क्या आता है गाइस? टू, है ना, रेफर टू, प्रिफर टू, सीनियर टू, जूनियर टू। तो डॉक्टर है, ही रेफर्स हर टू दी सिटी। अब उसके लिए पैसा चाहिए होता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपको इसके लिए 15-20 हजार रुपए चाहिए होंगे। अब जो राजू है बड़ा परेशान हो जाता है, ही बिकम्स वेरी एंग्शियस, वेरी वरिड कि व्हाट टू डू। अब मैं इतना वॉपिंग अमाउंट कहाँ से लेकर आऊं? वॉपिंग अमाउंट बोले तो ह्यूज अमाउंट, मैं इतना वॉपिंग अमाउंट मैं कैसे लेकर आऊंगा? तभी उसको याद आता है कि उसके जो स्वर्गवासी फादर हैं उनके एक क्रॉनी होते हैं, सेठ सुखीराम, है ना। जो सेठ सुखीराम होते हैं उनके गांव के एक बहुत ही रसूखदार सेठ होते हैं और वो उसके पिता के क्रॉनी रहे हुए होते हैं ना। क्रॉनी एक ही थे तो वाया आ जाएगा, राइट।
तो वो अपनी माता को कहता है, बोले माता मैं ना सुखीराम जो अंकल है उनसे पैसे मैं लेंड कर आता हूँ, उधार लेकर आता हूँ ना। तो माता कहती तुम्हें पता है ना वो कितने ज्यादा माइजर है, पूरा गांव जानता है उनको कि वो कितने ज्यादा माइजर, कितने ज्यादा कंजूस हैं, कितने ज्यादा पार्सिमोनियस है, कितने ज्यादा फ्रूगल है, कितने ज्यादा निगार्ड है, कितने ज्यादा स्टिंजी हैं, है ना। तो और भी वर्ड है बट अपन ये देखो, माइजर में बता चुका, पार्सिमोनियस में बता चुका, फ्रूगल में बता चुका, निगार्ड और स्टिंजी आपको आज नए हैं। जो पुराने हैं उनके लिए 2 नए हैं, और जो नए हैं जितने भी नियोफाइट्स हैं उनके लिए ये 5 वर्ड्स नए हो सकते हैं। फाइन, बट इसमें से एक वर्ड याद करिएगा गाइस, मेरा मकसद है आपको वर्ड्स याद करवाना। कृपया करके पहले की वीडियोस देखें जिससे कि आप भी हमारे साथ साथ अपने सिनोनिम और वोकैब का बेस बढ़ा सकें। तो जो माता है वो उसको याद दिलाती है, बोले जो तुम्हारे पापा के जो क्रॉनी है बहुत ही बड़े पार्सिमोनियस है, बहुत बड़े कंजूस है, वो पैसे देंगे नहीं। बोले माता फिर भी मैं एक बार है ना कोशिश करना चाहता हूं, तो मैं उनके पास जाऊंगा और मैं उनसे मदद मांगूंगा। तो जो राजू है वो सुखीराम के पास जाता है। अब सुखीराम जो है उसको पहले तो मना कर देता, बोले पागल हो गए, इतने रुपए मैंने आज से कभी किसी को नहीं दिए हैं, मैं नहीं दे सकता तुम्हें पैसा, है ना। लेकिन जो सुखीराम जो राजू है वह बहुत ही ज्यादा फर्वेंटली, वो बहुत फर्वेंटली, है ना, जब आप किसी के बहुत ही ज्यादा पीछे पड़ जाते हो, मतलब बहुत ही गिड़गिड़ाना, है ना, उसको हम कहते हैं फर्वेंटली। तो गिड़गिड़ा के वो उनसे बिसीच करता है, बोले मेरी माता है, उनकी तबीयत खराब है और उनके लिए मैं कुछ भी करूंगा, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, आप टेंशन मत लो। तो जो सुखीराम है अब नहीं देने के लिए वो कहता है, बोले ठीक है मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले कि तुम एक कागज तो लाओ जिसके अंदर हवा भरी हुई हो, और एक कागज लाओ जिसके अंदर आग भरी हुई हो। तो जो राजू है कहता है ठीक है। अब वो चला जाता है। अब वो अपनी माता को कहता है, बोले माता इन्होंने पैसे की हाँ तो कर दी है, लेकिन इन्होंने एक शर्त रखी है। अब जो राजा है विक्रम, वो पूछता है पंडित जी से, उनके बेटे विजय से, बोले हाँ बताओ विजय कि अब राजू क्या करेगा। बोले कि महाराज बड़ा सिंपल सा है, वह जो है वह उसको एक तो कागज को पंखा बना देगा तो उसमें बहुत सारी हवा है ना, और एक जो वह फूंकनी है जो कि आग लगा देती है तो वो बना लेता है ना। आपको मुझे बताना है जो ये फूंकनी होती है इसको हम क्या अंग्रेजी में कहते हैं ना। पंखा तो आपको पता है क्या होता है, बट ये जो फूंकनी होती है जो गांव में यूज में लेते हैं उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं। फाइन, चलिए। तो अब यहाँ पर जो राजा है बड़ा ही ग्ली होता है, बोले कि अरे वाह, बड़ा हेल्सियन होता है। बोले कि वाह पंडित जी, आपके तो पुत्र भी बड़े एरुडाइट हैं, बड़े सेगेशियस है, बड़े इंटेलिजेंट, है ना। ग्ली और हेल्सियन मैंने भी आपको बताया था। हेल्सियन का मतलब भी क्या होता है गाइस? टू बी हैप्पी। सो ही बिकम्स वेरी ग्ली, ही बिकम्स वेरी हेल्सियन। अपने जवाब सुनकर अब उसकी आखिरी, अब राजन कहता है आखिरी जो सवाल है वो बोलता है कि अजय से, बोले अजय तुम मुझे ऐसा एक आदमी बताओ, मुझे तुम अपने राज्य के अंदर तुम मुझे 2 आदमी लेकर आओ, एक जिसने आज तक कभी भी झूठ नहीं बोला है, दूसरा जिसने आज तक कभी सच नहीं बोला है। तो जो अजय वो कहता है कि ठीक है आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं आज संध्या तक आपके पास वो आदमी लेकर आऊंगा। अब जो है व्हाट डू वी कॉल, अजय पूरे राज्य के अंदर वॉन्डर करता है, पूरे राज्य के अंदर लॉइटर करता है ना, भटकता है, तो ढूंढता है इन द क्वेस्ट ऑफ दैट पर्सन, इन द सीक ऑफ दैट पर्सन, ढूंढता है, राइट। अब वह एक आदमी पकड़ के लेकर आता है और राजा के सामने प्रस्तुत कर देता है। बोले राजन जो आपने कहा था, बोले अजय मैंने तो 2 आदमी कहा था, तुम तो ये एक ही आदमी लेकर आए हो। बोले हाँ यही है वो, इसने ना आज तक कभी झूठ बोला है, ना आज तक इसने कभी सच बोला है। बोले ये कैसे संभव है? बोले हाँ महाराज, ये जो व्यक्ति है यह डम्ब है, ये गूंगा है। तो यह सुनकर जो राजा है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है ना, कि कितना विटी लड़का है ये, राइट, कितना विटी है, विटी इज प्रेजेंट माइंडेड। तो वह जो राजन है बड़ा खुश होता है उन तीनों से ही, और वो कहता है कि पंडित मैं तुम्हारी पुत्री का विवाह मैं करवाऊंगा। आई होप यू पीपल मस्ट हैव एंजॉयड दैट शॉर्ट स्टोरी एंड द वोकैबुलरी विच वी हैव लर्न्ड। एंड जिनको डॉजेस बनाने हैं गाइज, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ डॉजेस कैसे बनाने होते हैं। अब अपने फोन को साइड में रखें और कहानी को, इन वर्ड्स को वापस आप रीआइटरेट करें। कैसे कि आज की हमारी जो कहानी है वो एक एनेक्डोट है। इसकी जो प्रोटैगनिस्ट है वह एक राजा है जिसका नाम है विक्रम सिंह, और जो कि बहुत ही जेनरस था, बहुत ही म्यूनिफिसेंट था, बहुत ही ज्यादा मैग्नानिमस था।
अब वो लेकिन सबको आर्म्स दिया करते हैं, लेकिन उसकी हमेशा शर्त होती थी वो कुछ ना कुछ रिडल पूछता था, कुछ पजल पूछता था ना। तो उसके बाद चलते चलते एक ट्रैवलर आता, वो उसके वहां पे असाइलम देख रहा, तो बोले कि पिक पॉकेटर ने मेरी जेब मार ली और मेरे पास पैसा नहीं है। तो राजन उससे एक पहेली पूछते हैं, बोले ऐसा बताओ कौन से जो सबसे बड़े यात्री हैं। तो वो है, काफी देर तक कंटेम्पलेट करता है, काफी देर तक वह उसके ऊपर पॉन्डर करता है, बट वो उसका जवाब नहीं देने, वह जवाब देने में थ्वाट हो जाता है, फेल हो जाता है। तभी जो राजा उसको बताता है, दो ट्रैवलर सूरज और चांद है, बोले ठीक है तुम दे नहीं पाए, लेकिन तुम मेरे इस आज महल के अंदर तुम असाइलम ले सकते हो। अब जो हमारा पंडित जी हैं, गांव उसी राज्य के अंदर रहते होते हैं, तो एक दिन बड़े एंशियस हो रखे होते थे, क्योंकि उनकी जो पुत्री है वह न्यूबाइल हो चुकी होती है ना। तो यह अब अपनी पुत्री की नपशील करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जो है वह हेफ्टी अमाउंट या वॉपिंग अमाउंट नहीं होता है। तो अब देख रहे हैं सारे वोकैब मेरे को याद आ रही है सीरियल वाइज, है ना। तो जब आप कहानी याद करेंगे गाइस, तो आपको भी सीक्वेंस वाइज ये सारे वर्ड्स याद आ जाएंगे और आप इनको लिख सकते हो अब अपने डॉजियर्स के अंदर, अब आप मेंटेन कर सकते हो। एंड जब भी आप कभी स्टोरी को वापस रीआइटरेट करेंगे तो आपको फट से ये वर्ड्स भी याद हो जाएंगे। आई होप you people must have enjoyed the words and the stories. So keep on liking and subscribing the channel so that you may get the new stories update on your phone and you can watch the videos of stories, RC, genres, grammar. ये वह प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इंग्लिश का सारा सोल्यूशन मिलता है। See you guys next video. Bye bye.